आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे खुदावन, जब आज आपके वचनों में से हम लोग सीखें, ये वचन हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। सारे अंधकार की शक्तियों के बंधन इनकी ज़िंदगियों से टूट जाएं, तेरे लोग आज़ाद होने पाए। कोई अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ के ऊपर प्रभुता न करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, वो स्ट्रगल, वो बीमारी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, क्यों आपकी लाइफ में वो ऐसे है, क्यों आपकी लाइफ ऐसी है कि आपकी स्ट्रगल, आपकी प्रॉब्लम, बीमारी वो ख़त्म नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें तो हम समझ सकते हैं कि शायद सचमुच किसी को फिज़िकली प्रॉब्लम हो सकती है या किसी की कोई ट्रबल हो सकती है, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम जानबूझ के अडॉप्ट कर लेते हैं, जानबूझ के इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। क्यों ऐसा करते हैं? कि कहीं दूसरों को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरे मना करने के लिए दूसरा इसके लिए नाराज़ ना हो जाए। सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए दूसरों को खुश करने के चक्कर में बहुत बार हम अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेते हैं। मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कैसे आप उन चीज़ों में से छूट सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को आप अपने घरों में प्रॉब्लम्स को आने से, अपनी लाइफ में ट्रबल्स को आने से कैसे रोक सकते हैं। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से व्यवस्था विवरण, उसका 30 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले और तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें।
इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे परमेश्वर को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपता नहीं है, फोर्स नहीं करता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि परमेश्वर आपको चॉइस दे के चाहता है कि आप कुछ भी चुन लो। परमेश्वर जब भी चाहेगा कि आप चुनो तो वो यही चाहेगा कि आप हमेशा दी बेस्ट चुनो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण, श्राप, सब कुछ तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जीवन को ही अपनाएं। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घटी में चले जाएं, हम ट्रबल में चले जाएं, हम प्रॉब्लम में चले जाएं। परंतु जब हम उस चीज़ को चुनते नहीं हैं, जब हम उस जीवन को चुनते नहीं हैं, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा, जो देश मैंने तुम्हें दिया, जिस जगह पे मैं तुम्हें लेके आया, जिस जगह पे मैंने तुम्हें बढ़ाया, तुम्हें ब्लेस किया, मैं ये चाहता हूँ जब तुम इसमें रहो तो तुम मोर देन ब्लेस हो जाओ, तुम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बन जाओ, तुम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर क्या ऐसा सचमुच होता है? नहीं। इस अच्छे एक बढ़िया देश में आने के बावजूद भी बहुत से लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं। कई लोग बीमारियों में पड़े रहते हैं, कई लोग फैमिली डिस्टर्बेंस में रहती है, कई लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल में रहते हैं। अलग अलग तरह से स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा रहती है। ऐसा क्यों? जब ऐसा होता है तो हम लोग परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर तू मुझे यहाँ लेके ही क्यों आया अगर मेरी लाइफ में ऐसा होना था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहते कभी भी कि हमारी लाइफ स्ट्रगल में जाए, पर क्योंकि हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, हमारी चॉइस गलत हो जाती है, इसलिए हम ट्रबल में जाते हैं। जब ऐसा होता है फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि क्या तू परमेश्वर है भी है कि नहीं, क्या तू सचमुच जीवित परमेश्वर है, क्या तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप अपने बच्चे के लिए एक नया खिलौना लेके आएँ, आप उसको दे ताकि वो इंजॉय करे। अभी आप उसको ला के उसको देते ही हैं, जैसे ही आप वॉशरूम में जाके फ्रेश होके वापस आते हैं, वो खिलौने को 2 या 3 या 4 टुकड़े करके आपके सामने लाके रख दे और आपको बोले कि अगर तू मेरा पिता है तो ये टूटा हुआ क्यों है? अगर सचमुच तू मेरा फादर है तो तू ये खिलौना मुझे खेलने के लिए लेके आया, तो ये टूट कैसे गया, ये कैसे खराब हो गया? क्या उसने आपको टूटा हुआ खिलौना दिया था? नहीं, वो एक अच्छा, एक बढ़िया खिलौना आपके लिए लेके आया। पर अगर बच्चे ने तोड़ दिया तो उसमें पिता कुछ नहीं कर सकता। अब पिता को इसमें सबूत देने की जरूरत है क्या कि हाँ मैं तेरा पिता हूं? नहीं, वो उसका पिता है, इसीलिए उसके लिए लेके आया। पर क्योंकि उस बच्चे का डिसीजन सही नहीं रहा, उसने उसको तोड़ देना ज़्यादा अच्छा समझा, बजाय इसके कि उसके साथ एंजॉय करे, खेले, लाइफ में ईजी तरह से रहे। उसने उस चीज़ को नहीं चुना। बाप की ये इच्छा नहीं थी, पर उस बच्चे ने इस चीज़ को चुना, इसलिए अब वो खिलौना टूटा हुआ है। अब वो उसको देख के रोता है, अब उसको देख के वो चिढ़ता है। अब इसमें पिता क्या करेगा? वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सेम वे में परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे आगे जीवन, मौत, श्राप, आशीषें रख दी हैं और मेरी ये इच्छा है कि तुम जीवन ही को चुनो। किस चीज़ को चुनते हैं आप? हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों हमारी लाइफ से स्ट्रगल दूर नहीं होती, क्यों हमारी बच्चों की लाइफ से बीमारियां नहीं जाती, क्यों वो नशे में चले जाते हैं, क्यों ईवल अटैक उनके ऊपर होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, पर ये आपका चुनाव है। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना सीखना। तुझ में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहलाने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओछों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, जब तू उस देश में पहुंचे जो परमेश्वर ने तुझे दिया, वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम मत करना। आज हम लोग उन रिचुअल को सेलिब्रेट करते हैं जिनका हमसे कुछ लेना देना नहीं। आज हम अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजते हैं, शैतानी तरीकों को उनको यूज़ करने को बोलते हैं, उनको हम डेकोरेट करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। क्यों? कोई अपने घर को ग्रेवयार्ड बना के रखता है, किसी ने कंकाल लटका के रखा है, कोई अपने बच्चों को, बाइबल कहती है कि तुम अपने बच्चों को होम करके ना चढ़ाना, उनको काटना नहीं, उनको तुम ऐसे कामों में मत देना जो परमेश्वर घृणा करता है जिनसे। आज हम फिजिकली शायद ऐसा नहीं करते, पर हम उनको कैसे ड्रेसअप करते हैं। कोई कहीं से कटा हुआ है, किसी की आंख निकली है, किसी का सर फटा है, कोई ईवल तरह से नज़र आता है, किसी का खून बह रहा है। हम ऐसा करके क्या दिखा रहे हैं कि हम उन्हीं में से हैं। और जब फिर बाद में वही ईवल चीज़ें जब घरों के ऊपर अटैक करती हैं, फिर हम सोचते परमेश्वर ऐसा क्यों? अगर कोई परमेश्वर है तो मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया? अगर कोई परमेश्वर है मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हो गया? आप अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को लगा के अपने घर को ग्रेवयार्ड बना रहे हैं। आप पैसे को लगा के अपने घर पे भूतों का अड्डा बना के दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ऐसा करने से आप कूल नज़र आते हैं, आप सोसाइटी में अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा ऐसा करके तुम फंस मत जाना, क्योंकि बाद में जब वो चीज़ें तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगी। सुनो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो क्या आप किसी शादी में जाके या किसी पार्टी में खड़े होके क्या आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं। जब आपको प्रार्थना करनी है, आपको वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको वर्शिप चाहिए, आपको वैसा एटमॉस्फेयर बना होना चाहिए ताकि आप प्रार्थना के माहौल में जा सकें। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो मैटर करता है। जब आप प्रार्थना के माहौल में रहेंगे, आप स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर जब अपने घर का माहौल आप ग्रेवयार्ड बना के रखते हैं, अपने बच्चों को आप भूतों की तरह सजा के रखते हैं, आप उनको दुष्ट आत्माओं को बना के रखते हैं, किसी का हाथ कटा दिखाते हैं, किसी का सर फटा दिखाते हैं, किसी का मुंह कटा दिखाते हैं, ऐसा करके आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप उन्हीं ईवल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, अपने बच्चों की ओर। और फिर जब वो अट्रैक्ट होती हैं, जब वो रिएक्ट करती हैं, फिर आपको समझ नहीं आता कि ये बीमारी जिनको डॉक्टर समझ नहीं पा रहे, ये ट्रबल जो किसी की समझ में नहीं आ रही, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते, आपने खुद से उनको इनवाइट किया। इसीलिए मैंने आपको कहा, कुछ चीज़ें सचमुच आपकी लाइफ में स्ट्रगल हैं, पर कुछ चीज़ों को आपने खुद से बुलाया है, इनवाइट किया है। आप अपने फाइनेंस को परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में ना लगा के
ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। जब आप ऐसा करेंगे आपको क्या लगता है, परमेश्वर खुश होगा इससे, वो आपको ब्लेस करेगा? इसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा ऐसा करके, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वो सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। जब आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को नाराज करते हैं, आप दिखाते हैं कि तेरी वैल्यू नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने आप को ऐसा ड्रेसअप करके घूमते हैं या स्कूल बच्चों को भेजते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह पे फेथ करने वाले हैं। कितने लोग हैं, आप जब संडे को जाते हैं आप अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेके निकलते हैं घर से ताकि दूसरे लोग देख सके। कितने लोग हैं जो प्रचार करते हैं दूसरे लोगों को जो रास्ते में मिलता है कि हाँ हम यीशु मसीह के लोग हैं। नो, शर्म आती है लोगों को कि लोग क्या बोलेंगे, कि ये कैसे लोग हैं, लोग क्या बोलेंगे कि ये तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, इस युग में पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। पर वही लोग, उनको इसमें कोई शर्म नहीं आती कि बच्चों को ऐसे ड्रेसअप करके या खुद ऐसे ड्रेसअप हो के घरों को ग्रेवयार्ड में बदल के वो दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि देखो हम लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। हालेलुया। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26 आयत। लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। बाइबल कहती है अगर तू मेरे वचन को तन मन से माने तब मैं एक भी रोग को जो मिस्रियों के ऊपर भेजा तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। इसका मतलब अगर आप नहीं मानते तो फिर वो रोग भी अलाउ करेगा। फिर आप बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे हील कर दे, वो नहीं सुनेगा। उसने कहा मेरा कान बहरा नहीं हो गया, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें छुड़ा ना सके या तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे ऐसा फेर लिया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। हालेलुया। हमें लगता है कि दैट्स ओके, लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, किसी को बुरा लग जाएगा। आपको लोगों की फिक्र है, आपको परमेश्वर की फिक्र नहीं। यही बात शाऊल ने बोली थी शमूएल को कि मैंने गलती तो की पर तू लोगों को बताना मत, तू मेरे साथ इसी तरह से चलना। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या हम सचमुच परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या हमें उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं। हम क्यों अपने आप को उस तरह से डेकोरेट करते हैं कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। बाइबल बताती है, मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर ने कहा यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। पर हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। हम अपने बच्चों को ड्रेस
लेके खरीद के उनको देते हैं कि हाँ तुम ईवल दिखो, तुम ऐसे दिखने चाहिए, तुम्हारे हाथ पाँव मुंह लहू से भरे होने चाहिए। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा मत करना। हम परमेश्वर को बोल रहे हैं दैट्स ओके, आई डोंट केयर यू। हम कूल दिखना चाहते हैं अपने बच्चों को, हम चाहते हैं वो पीछे ना छूट जाएं। हमें लगता है दैट्स ओके, अगर कुछ कैंडीज हम भी खा लेंगे तो दैट्स ओके। अगर आप किसी को कुछ चीज देते हैं, वो क्या बोलता है आपको? वो बोलता है थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जब आप लेते हैं, आप क्या बोलते हैं? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। किससे ब्लेसिंग ले रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में आप? मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, ये सोचो कि वचन क्या कहता है। अगर आप वचन के साथ खड़े होंगे, स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होगा और परमेश्वर आपके साथ होगा। और अगर आप वचन को इग्नोर करेंगे, उसने कहा जितनी प्रॉब्लम्स बीमारियां मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा अगर तू वचन के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। एक और आयत को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं। वे कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वे जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने यीशु मसीह को जान लिया, आपने वचन को जान लिया, प्रार्थना की गई, आपने हीलिंग को भी ले लिया, डिलीवरेंस को भी ले लिया। आपकी फैमिली में आपने उन ब्लेसिंग्स को देखा है, गवाहियों को देखा है। अब इसके बाद आप फिर से उन्हीं रिचुअल्स में चले जाते हैं। आप अपने बच्चों को अपने आप को ड्रेसअप करके दिखाते हैं कि वी आर ईवल, हम शैतान हैं। अपने घरों को ग्रेवयार्ड बना के दिखाते हैं। आप क्या, कौन सा माहौल, आप कौन सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं? क्या उसमें आप चाहते हैं, आपको लगता है पवित्र आत्मा आके वास करेगा? नहीं, उसमें दुष्ट आत्मा ही वास करेगा। जब फिर वो अटैक होगा, बाइबल कहती जब दुष्ट आत्मा चली जाती है तो वो फिर से आके देखती है कि क्या मैं अपने घर में चली जाऊंगी। उसने कहा वो यही सोचती है, मैं अपने घर में चली जाऊंगी। वो उसको आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं। अभी तो आपने पूरी तरह से डिलीवरेंस को लिया भी नहीं और आप फिर से उनको इन्वॉल्व करते हैं। बाइबल कहती है वो अपने से 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेके आएगी और उसके बाद उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वचन बता रहा हूं। जो वचन में लिखा है, मैंने एक भी बात अपनी ओर से नहीं कही, मैं आपको वही बता रहा हूं जो वचन में लिखा है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ बताया जो वचन में नहीं है, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे आगे जीवन और मौत, श्राप और आशीषें रख दी हैं और मेरी ये इच्छा है कि तू आशीष ही को चुन, पर वो फोर्स नहीं करेगा। अगर आपको लगता है नहीं, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारा पूरा एवेन्यू जो है वो ग्रेवयार्ड में बदल चुका है, सिर्फ हमारा ही घर रह जाएगा, लोग क्या कहेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर फोर्स नहीं करेगा। पर जब आप अपने घर को ग्रेवयार्ड बनाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा? नहीं। बाइबल कहती है जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे, मैं नहीं चाहता एक भी तुम्हारे ऊपर आए। पर अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया, अगर बाप एक बच्चे के लिए खिलौना लेके आए तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? बच्चा खुश हो, उसके साथ खेले, इंजॉय करे। पर जब वही बच्चा उस खिलौने को सेम टाइम पे 3-4 टुकड़े करके बाप को बोले कि ये क्या लेके आए हो, वो उसको बोले कि मैं नहीं मानता कि तू मेरा पिता है क्योंकि ये खिलौना टूट गया, वो तो सही लेके आया था। अगर उस बच्चे ने तोड़ दिया तो बाप की कोई गलती नहीं है। परमेश्वर ने आपको
बिल्कुल अच्छी लाइफ जीने के लिए चुना। वो चाहता है कि आप निरोग रहो। उसने कहा कि जितने रोग मिस्रियों पे भेजे, एक भी तुम्हारे ऊपर मैं नहीं चाहता कि आए। उसने कहा मैं ये चाहता हूं तुम आशीष को चुनो। ये उस बाप की इच्छा है, वो बेस्ट आपको देना चाहता है। पर अगर आप अपनी लाइफ को तोड़ के, अपनी फैमिली को खराब करके उसके सामने ले जाके रखना चाहते हो और बोलो कि हम नहीं मानते कि अगर तू हमारा पिता है तो तू ऐसा क्यों कर दिया, ये उसने नहीं किया। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आप देखेंगे, आप अपनी आंखों को खोल के, कानों को खोल के चलेंगे। दुनिया क्या कहती है इस बात की चिंता मत करो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात की चिंता करो, क्योंकि बाइबल कहती है उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकता है, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डाल सकता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो आपने दिए। ये वचन आपके लोगों को बता दिए गए हैं, ये वचनों की सच्चाई को तेरे लोगों को बता दिया गया है। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे आपने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम श्राप को नहीं, तुम आशीष को चुन लो। आज तेरे लोग आशीष को चुने और एक डिसीजन बनाएं कि ये शैतान के साथ नहीं, पर ये जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलने वाले होंगे, ताकि इनके घराने, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज तेरे लहू में प्रोटेक्टेड रहें। कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी के ऊपर काम ना करने पाए। अगर इनमें से कोई बीमार है, कमजोर है, कोई ऐसा मुझे देख रहा है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल है, ट्रबल है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसके सारे बंधनों को तोड़ता और आजाद करता हूं। खुदावंद तेरे नाम से गवाही के साथ वो खड़ा हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देंगे, वचन को इंपॉर्टेंस देंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, एवरी संडे हम दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मिलकर दुआ करेंगे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।